राहुल गांधी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं मीडिया से। दरअसल एक सैनिक की जो आत्महत्या हुई उसके बाद से राहुल गांधी एक तरफ, अरविंद केजरीवाल एक तरफ इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उस सब के बीच कहीं पर वो मुद्दा खो गया है जिस मुद्दे को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। पहली बार पुलिस स्टेशन कहता है मेरी कंप्लेंट है राहुल गांधी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि वो शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं जिस तरह की बदसलूकी हुई है पूर्व फौजी के परिवार के साथ, लेकिन सांसद होने के बावजूद उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वो ये बात आकर मीडिया के सामने कह रहे हैं। हिरासत में दरअसल उन्हें लिया गया था और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अपनी बात ये रख रहे हैं कि वो बदसलूकी की शिकायत करना चाहते हैं पुलिस के सामने, लेकिन उनकी कंप्लेंट जो है, उनकी शिकायत जो है, उसे कोई लिख नहीं रहा है। So they're not accepting a complaint. We have put a complaint that they're not accepting the complaint. निकल गए। कल 2 बार हिरासत में लिया गया था राहुल गांधी को और आज ये 2 दिन में तीसरी बार हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी। और उनकी बात यही जो वो रखने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन पुलिस, उनका कहना है कि उनकी शिकायत को अनसुना कर रही है। कल थाने के भीतर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे परिवार वालों से। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने, आपको सुनाते हैं। तो 5 फिरोशा रोड पे राहुल गांधी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी और राजा बरार है। राहुल, आपको यहाँ पे क्यों रोका गया? आप बताइए मुझे। मुझे तो बस कहा गया कि मुझे 144 पे डिटेन किया गया। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ है। मैंने तो सिर्फ आधे घंटे से बैठे हैं। मैंने तो सिर्फ एक बात कही है कि जिस प्रकार उस जवान के परिवार के साथ बर्ताव किया गया कल, मेरे सामने उनको घसीटा गया, उनको पहले गाली दी गई, उसके बारे में सरकार माफ़ी मांगे। हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका मोरल डाउन होता है जब ऐसा काम किया जाता है, और OROP का जो मामला है उसको खत्म करें। राहुल, आप ये कह रहे हैं, अभी धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है, ट्वीट भी आया है कि जो लोग शहीद होते हैं वो बॉर्डर पे शहीद होते हैं, जो आत्महत्या करते हैं वो शहीद नहीं होते। देखिए, वो सब ठीक है, मगर जो मैंने कल पुलिस स्टेशन में देखा अपनी आंखों से कि एक सैनिक के परिवार को घसीटा जा रहा है, कमरे से ऐसे पकड़ के घसीटा जा रहा है, उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हुई। ये तरीका नहीं है जी। तो वो शहीद का मामला है, वो सरकार को डिसाइड करना चाहिए, मगर जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आप गए वहाँ पे क्रिमेशन में, बाकी कुछ नेता भी गए, पर बीजेपी का कोई नहीं गया वहाँ पे। बीजेपी का वहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पे मतलब उनके लिए रिस्की होता अगर वो वहाँ चले जाते, क्योंकि काफी गुस्सा था उनके खिलाफ। मगर खैर वो अलग बात है। देखिए, सीधी बात है, जो बर्ताव उन्होंने इस परिवार के साथ किया है, शहीद परिवार के साथ किया है, उसके लिए माफी मांग ले, बाकी सब ठीक है। आगे भी आप इस मसले को आगे उठाएंगे? हाँ, और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, जो OROP का जो मामला है, 7th पे कमीशन का जो मामला है, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस पर भी कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। गृह मंत्री ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राहुल गांधी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि OROP का जो मसला है उसको हल्के में कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी। राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को, OROP से लेके डिसेबिलिटी पेंशन से तमाम मसलों को लेके, 7th पे कमीशन को भी लेके, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को, आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है फिरोशा रोड पे जहाँ राहुल गांधी को रोका गया है। 10-15 मिनट से राहुल गांधी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आधे घंटे से खड़े हुए हैं,
और ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस आखिर क्या चाह रही है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल बर्ताव किया था, उससे ज्यादा खुश नहीं है। रिपोर्ट मांगी गई है, पर आज एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नर्वसनेस नजर में आ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी को गाड़ी में भर के आधे घंटे से यहाँ पे रखा गया है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह बातचीत कर रही थी राहुल गांधी से। राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे हैं उनमें राजनीति भी है और आत्महत्या को शहादत से जोड़ने वाली जो सियासत है वो कहां तक सही है, इसका विश्लेषण करेंगे। बहुत दुख और शर्म की बात है कि एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन यह भी दुख और शर्म की बात है कि इस आत्महत्या पर इनाम लगाने वाली राजनीति हो रही है। खुदकुशी करने वाले हीरो या शहीद कैसे हो सकते हैं, लेकिन वोट और राजनीति के लिए नेता सुसाइड करने वालों को भी शहीद बताने से नहीं हिचकते। मौत पर तमाशा करने वाली ये वो राजनीति है जिसमें जान सस्ती है, मौत महंगी है। खुदकुशी यहां करोड़ों के मुआवजे में तौली जाती है। नेता मौत पर मुआवजे का कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। नेता पूर्व सैनिक के लिए मार्च निकालते हैं, लेकिन नारे पूर्व सैनिक के लिए नहीं, उस नेता के लिए लगते हैं। यह हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसमें नेतागिरी की लहरें किसी मौत के बाद ही जोर मारती हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की दिल्ली में आत्महत्या पूरे देश के लिए दुखद है, लेकिन जितनी दुखद ये आत्महत्या है उतना ही दुख इस बात पर भी है कि वोट और राजनीति के लिए मौत को भी तमाशा बना दिया जाता है। कल दिन भर चला सियासी ड्रामे का अंत आज भी नहीं हुआ। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का हरियाणा में बामला गांव नेताओं का नया पर्यटन स्थल बन गया। वन रैंक वन पेंशन के मामले में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। रामकिशन की मौत के बाद अंतिम संस्कार में जहां एक तरफ राहुल गांधी ने उनके घर पर घंटों बिताए, वहीं अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे और नौकरी की पेशकश कर दी। जाहिर सी बात है, मोदी सरकार के गले की फांस बने इस मुद्दे में हर कोई अपनी सियासी रोटी चमकाना चाहता है। क्या कांग्रेस, क्या राहुल गांधी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या बीजेपी? बामला गांव में नेताओं की भीड़ लग गई। रामकिशन ग्रेवाल के अंतिम संस्कार में राजनीति के संस्कार दिखाने हर कोई पहुंच गया। केंद्र से राजनीतिक बदले के लिए विपक्ष आत्महत्या करने वाले रामकिशन को शहीद बताने में जुटा है। अरविंद केजरीवाल इस आत्महत्या पर मुआवजे का कौन बनेगा करोड़पति खेलने लगे। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। उनकी शहादत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन एक ये छोटा सा दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता राशि है 1 करोड़ रुपए की, जो इनके परिवार को देगी। कल दिन भर दिल्ली में लाइट्स कैमरा एक्शन वाली राजनीति करने वाले राहुल गांधी आज बामला गांव से लौटे तो दिल्ली में कैंडल मार्च लेकर निकल पड़े। उन्हें दिल्ली पुलिस ने आज फिर से हिरासत में लिया। राहुल गांधी वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार से वो जवाब चाहते हैं जिसका जवाब पिछले 43 साल में किसी भी सरकार ने नहीं दिया। कैंडल मार्च पूर्व सैनिक के लिए था, मगर नारे राहुल गांधी जिंदाबाद के लग रहे थे। मुझे तो बस कहा गया कि मुझे 144 पे डिटेन किया गया। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ बैठाए हुए हैं। मैंने तो सिर्फ आधे घंटे से बैठे हैं। मैंने तो सिर्फ एक बात कही है कि जिस प्रकार उस जवान के परिवार के साथ बर्ताव किया गया, कल मेरे सामने उनको घसीटा गया, उनको पहले गाली दी गई, उसके बारे में सरकार माफी करे, माफी मांगे। हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका मोरल डाउन होता है जब ऐसा काम किया जाता है, और OROP का जो मामला है उसको खत्म करें। ये वो राजनीति है जिसमें जान सस्ती और मौत
महंगी है। ये वो राजनीति है जो अपने जिंदा रहने की वजह किसी की मौत में खोजती है। आत्महत्या करने वाले रामकिशन ग्रेवाल को शहीद बताने के पीछे सिवाय राजनीति के लॉजिक के अलावा और क्या हो सकता है? आत्महत्या को शहादत का नाम देकर इनाम देने वाले नेताओं ने राजनीति का नया ट्रेंड बना दिया है। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं है कि ये सवाल खड़े करने वाली हरियाणा सरकार ने भी पूर्व सैनिक के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। खुद केंद्र सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह ने ये कह दिया कि पूर्व सैनिक रामकिशन कांग्रेस का कार्यकर्ता था। सवाल ये है कि जिसकी दुखद मौत हुई है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, क्या इसी से नेताओं या सरकारों को फर्क पड़ना चाहिए? आपको शायद पता होना चाहिए वो कांग्रेस के वर्कर थे। पूर्व सैनिक की आत्महत्या पर शुद्ध राजनीति हो रही है। विपक्ष 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार के दावों पर सवाल उठाकर ये जताना चाहता है कि सरकार सैनिकों की हितैषी नहीं है, तो सरकार ये जताने में जुटी है कि उनसे बड़ा सैनिकों का हितैषी दूसरा कोई नहीं, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन को 43 साल में उन्होंने ही लागू किया। कुछ पेपर वर्क बाकी हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। केवल अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। इस सफाई के बावजूद विपक्ष की राजनीति नॉन स्टॉप मोड पर है, जिसमें पिछले 24 घंटे से लाइट्स कैमरा एक्शन वाला ड्रामा हो रहा है और इस ड्रामे को धार देने में सबसे बड़ी भूमिका उस दिल्ली पुलिस की है जिसने विपक्ष के नेताओं को हिरासत में लेने और ये पॉलिटिकल ड्रामा करने का सबसे बड़ा मौका दिया। आज तक भी सवाल ये उठना चाहिए कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पेंच कहां फंसा है, क्यों फंसा है? एक वर्ग को मिलता है तो सैनिकों को देने में क्या दिक्कत है? सवाल ये उठना चाहिए कि डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि किसी सैनिक के ड्यूटी पर विकलांग होने की स्थिति में मिलने वाले पेंशन में कटौती क्यों की गई है? सवाल ये उठना चाहिए कि 7th पे कमीशन की जो लागू वेतन है वो सैनिकों को समूचे तौर पर कब मिलेगी? सवाल ये उठना चाहिए कि सिविल सर्विस के अफसरों के मुकाबले सैनिकों के ग्रेड को नीचे क्यों कर दिया गया है? लेकिन बात हो रही है सिर्फ राजनीति की। ऐसा लगता है कि ड्रामा पॉलिटिक्स की रेस में इस बार राहुल गांधी सबको पीछे छोड़ने की पूरी तैयारी में आए हैं। पूर्व सैनिक की आत्महत्या पर कल राहुल गांधी और उनके साथी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों से होड़ में लगे थे। आज राहुल गांधी भिवानी में पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार से लौटे तो दिल्ली में ड्रामा पॉलिटिक्स के दूसरे राउंड में जुट गए। इस राजनीति के बीच चंद और सवाल है। हम आपको पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। 31 अक्टूबर को रामकिशन भिवानी के नेहरू पार्क में अपने साथियों से मिले। रामकिशन ग्रेवाल के एक साथी राजकुमार ने दिल्ली चलने के लिए कहा। रामकिशन ग्रेवाल ट्रेन से 31 अक्टूबर की रात को भिवानी से दिल्ली के लिए चले। रामकिशन के साथ उनके 3 साथी राजकुमार, जगदीश राय और पृथ्वी सिंह थे। 1 नवंबर को दिल्ली आने पर रामकिशन अपने साथियों के सबसे पहले जंतर मंतर गए। जंतर मंतर के धरने पर रामकिशन ने रजिस्टर में एंट्री की, लेकिन उन्हें वहां से भेज दिया गया। जंतर मंतर के बाद रामकिशन अपने साथियों के साथ जवाहर भवन के पीछे पार्क में बैठ गए। पार्क में रामकिशन के साथी जगदीश राय खाना लेने चले गए। राजकुमार मोबाइल में कुछ कर रहे थे। रामकिशन के तीसरे साथी पृथ्वी सिंह पार्क में लेट गए। तभी अचानक उन्हें कुछ बदबू आई। पृथ्वी सिंह ने सल्फास की कुछ गोलियां देखी। फिर राजकुमार ने पीसीआर को कॉल की। पुलिस के पास मंगलवार यानी 1 नवंबर को दोपहर 1:09 पर कॉल पहुंची। पुलिस ने तत्काल रामकिशन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। रामकिशन का एक ऑडियो भी मिला है जिसमें वो जहर खाने के बाद बेटे से बात कर रहे हैं। कहा गया कि रामकिशन ग्रेवाल OROP पर रक्षा मंत्री से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि रामकिशन और उनके साथी किसी मंत्री के घर नहीं गए, न ही कॉल किया। OROP को लेकर रक्षा मंत्री के नाम पर जो ज्ञापन था उसे भी कहीं नहीं दिया गया था। इस ज्ञापन के नीचे जो हैंडराइटिंग में सुसाइड नोट लिखा है उसकी जांच की जा रही है। खबरदार में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में आजकल सब कुछ धुंधला धुंधला सा क्यों दिखता है। ये
ईंधन खत्म, गाड़ी बंद, और सांसें बंद, जीवन खत्म। लेकिन इन दिनों दिल्ली में सांस लेना भी जान को जोखिम में डालने जैसा हो गया है, क्योंकि आजकल दिल्ली में सिर्फ स्मॉग चल रहा है। हमें आपकी सेहत की परवाह है, इसीलिए खबरदार में अब हम दिल्ली के आसमान पर छाई स्मॉग वाली चादर का गहन विश्लेषण करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आजकल आपको सुबह शाम चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा होगा। बिल्डिंगें धुंधली धुंधली दिखाई देती होंगी, आंखों में जलन, सीने में दर्द सा महसूस होता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग चल रहा है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में स्मॉग का साया छाया हुआ है। 4 दिन हो गए दिल्ली के आसमान में सूरज भी धुंधला ही दिखाई दे रहा है, और आगे भी दिल्ली वालों को स्मॉग के दर्शन होते रहने की आशंका जताई जा रही है। हम आपको स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली की दिक्कत परेशानियों की स्पॉट रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो दिन रात चल रहा है वो स्मॉग आखिर क्या बला है। स्मॉग शब्द अंग्रेजी के स्मोक और फॉग को मिलाकर बनाया जाता है। जब फॉग यानी कोहरे के साथ स्मोक यानी धुआं मिल जाता है तब स्मॉग बनता है। स्मॉग में ओजोन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें मौजूद होती हैं। इसके अलावा स्मॉग में पार्टिकुलेट मैटर्स यानी PM 2.5 और PM 10 कण भी होते हैं। PM 2.5 धूल और धातुओं के बेहद छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते आप। सांस के जरिए ये कण हमारे फेफड़ों में पहुंचकर सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा 60 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में चल रहे स्मॉग की वजह से हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा सामान्य स्तर से 10 गुना ज्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। आज तक ने दिल्ली की हवा में घुले जहरीले स्मॉग की वजह और असर का रियलिटी चेक किया है। यह आपकी सांसों से जुड़ी बेहद जरूरी रिपोर्ट है। घुटता है दम 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 घुटता है। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, और यहाँ पर जिस तरह से आप इस प्रदूषण की चादर राष्ट्रपति भवन के ऊपर लिपटी हुई देख रहे हैं। दुखता है दिल दुखता है। मेरे पीछे मुश्किल से 50 मीटर पे इंडिया गेट है, लेकिन इंडिया गेट दिख नहीं रहा है। डर है डर छुपता है। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली शहर की सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक आनंद विहार पर। पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है तुमका। सांस लेना हम सबकी मजबूरी है, लेकिन जरा सोचिए जिस हवा में, जिस जहरीली आबो हवा में हम हर दिन सांस लेते हैं, वो हमें आखिर कब तक जिंदा रखेगी। 4 दिन हो गए, कोई पूछता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है तो मुंह से निकलता है स्मॉग। स्मॉग चल रहा है, कैसा चल रहा है ये बताने से ज्यादा देखने की चीज है। हम इस समय अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़े हुए हैं और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि विजिबिलिटी जो है वो कितनी गिर गई है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ भी हैं वो उनकी जो रोशनी है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्मॉग जो धुएं में मिला हुआ फॉग है वो विजिबिलिटी कितनी कम कर रहा है इस समय दिल्ली में। दिवाली की रात से ही पूरा दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। क्या दिन क्या रात, बस स्मॉग चल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को फरीदाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर था। इस लिस्ट में दूसरा नंबर गुड़गांव का था और तीसरे नंबर पर थी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली एनसीआर का ये हाल आज यानी बुधवार को भी जारी रहा, यानी देश के 3 सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली एनसीआर में हैं। राजपथ पर तो बृहस्पतिवार की सुबह इतना ज्यादा स्मॉग चल रहा था कि राष्ट्रपति भवन भी धुएं में गुम हो गया था। दिवाली के बाद से ही देश की राजधानी में प्रदूषण का खतरा लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने और यहाँ पर जिस तरह से आप इस प्रदूषण की चादर राष्ट्रपति भवन के ऊपर लिपटी हुई देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। दिल्ली में चल रहे स्मॉग ने लोगों का घूमना फिरना तक मुश्किल कर दिया है। सुबह की सैर सेहत के लिए लाभदायक होती है, लेकिन जब हवा में स्मॉग घुला हो तो घर से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना भी
बीमार कर सकता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के हर 7 में से 1 बच्चा प्रदूषण की चपेट में है। और इस वक्त दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह जब रोजाना स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं तो इसी जहरीली हवा से उन्हें 2-4 होना पड़ता है। हम लोग को खांसी वगैरह होती है, कुछ लोग तो अस्थमा की बीमारी भी वगैरह होती है। गंदी सी अजीब सी महक भी आ रही है, जलने की जो बू आती है वो आ रही है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च यानी सफर ने जब दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के शहरों का पॉल्यूशन चेक किया तो PM 2.5 और PM 10 का लेवल तय सीमा से 5 गुना से भी ज्यादा था। यानी दिल्ली में साफ हवा में सांस लेना भी अब दुभर होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में स्मॉग कंडीशन बनी हुई है और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो प्रदूषक गैसें हैं वो बढ़े हुए स्तर पर हैं और जो पूर्वानुमान लगाया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो तमाम जगहों के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक पुअर क्वालिटी रहेगी। और इस समय की अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर यानी 2.5 PM 2.5 की बात करें तो पूरे दिल्ली के जो तमाम स्टेशन हैं, चाहे वो पूसा हो, मथुरा रोड हो, आया नगर हो, बुराड़ी, दिल्ली विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, लोधी रोड, इन सब जगहों पर अगर आप यहाँ पर देखें, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। दिवाली रोशनी का त्योहार होती है जो घर में सुख समृद्धि लाती है, लेकिन दिल्ली में दिवाली की रात प्रदूषण की चादर लाती है जिसमें दिल्ली वाले कई दिनों तक घुटते रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस बार दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषित कण PM 2.5 का औसत अधिकतम स्तर 500 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। पिछले साल दिवाली पर दिल्ली में PM 2.5 का औसत अधिकतम स्तर 369 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यानी इस बार दिवाली पर दिल्ली की हवा पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा जहरीली थी। दिवाली बीते 4 दिन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली पर स्मॉग का नशा अभी तक चढ़ा हुआ है और ऐसा चढ़ा हुआ है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये जो मेरे चारों तरफ लो विजिबिलिटी का स्मॉग आप देख रहे हैं, इसे रोमांटिक कुहासा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये वो जहरीला धुआं है जो आपकी सांसों के जरिए आपको आपके शरीर में जाकर आपको स्लो डेथ यानी धीमी मौत दे रहा है। और ये महानगर में रहने का अभिशाप है, एक तरह का साइड इफेक्ट है, क्योंकि हमने दिवाली में जो दिल खोल करके पटाखे जलाए हैं, रात के वक्त विजिबिलिटी इतनी बुरी है कि मेरे पीछे मुश्किल से 50 मीटर पर इंडिया गेट है, लेकिन इंडिया गेट दिख नहीं रहा है। स्मॉग कोहरे और प्रदूषित धुएं का कॉकटेल होता है। इस कॉकटेल में सांस लेने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं, ये जानते हुए भी कि स्मॉग में ज्यादा देर सांस लेने से सांस फूलने लगती है, खांसी और जुकाम हो जाता है, सीने में दर्द की शिकायत होने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। हमारे पास स्टैंडर्ड है PM 2.5। PM 2.5 एक बहुत ही छोटा कण है, ये डायरेक्टली हमारे इनर सिस्टम को अफेक्ट करता है, कैंसर कॉज करता है और बहुत अन्य तरीके के इससे बीमारियां होती हैं। तो हमारा अभी जो स्टैंडर्ड 60 से कम या 60 तक होना चाहिए था, 60 तक होना चाहिए था, वो 500-550 तक रीच कर रहा है। तो आप समझ सकती हैं इस टाइम जो स्थिति है वो बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है हमारे एयर। दिल्ली की हवा में लोगों के लिए पल पल का मरना हो रहा है। 7 महीने के मासूम बलिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए बच्ची को नेबुलाइजर दिया जा रहा है। 8 महीने की परी को सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रदूषण की वजह से उसे ये समस्या है। इनके जैसे न जाने कितने बच्चे और कितने बुजुर्ग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली और NCR का एरिया जो है वो वर्ल्ड में फेमस है पॉल्यूशन के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वल्नरेबल ग्रुप जो है वो बच्चों का है, दोज हु आर लेस देन 5 इयर्स, या बुजुर्गों का है जो 65 साल से ऊपर है। आखिर दिल्ली की हवा को हुआ क्या है? हर तरफ धुआं धुआं है। आखिर दिल्ली में स्मॉग की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब एक पुरानी कहावत में छिपा है। कहावत है कि मरे में 2 लात और मारना। कुछ ऐसा ही दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है। एक तो दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा में प्रदूषित कणों का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली यानी धान का भूसा जलाया जा रहा है, जो सीधे सीधे दिल्ली पर धावा बोल रहा है। खुले खेतों में पराली जलाना दंडनीय अपराध है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में हर साल पराली जलाई जाती है, जिसका खामियाजा दिल्ली को भी भुगतना पड़ता है।
हर साल यही कहानी दोहराई जाती है और इसका मुख्य कारण एक तो ये है कि मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, दूसरा हवा की गति बहुत ही कम हो गई है, प्रैक्टिकली ज़ीरो विंड वेलोसिटी है। उसके अलावा जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के वो वैसे के वैसे ही हैं, कुछ उसमें और बढ़ोतरी हो गई है, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग हो रही है पंजाब में। बृहस्पतिवार को दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 का स्तर मानक स्तर से 4 गुना तक ज्यादा दर्ज किया गया। ऐसे हालात अभी और कई दिनों तक बने रहेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगर मौसम बिगड़ा तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जो ये स्पेल चल रहा है, अभी हम ये कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों तक चूंकि विंड डायरेक्शन की और विंड स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की संभावना नहीं है और यही लाइट विंड चलती रहेगी। दिल्ली वाले हर सुबह स्मॉग का सामना कर रहे हैं और आगे भी कई दिनों तक करते रहेंगे, क्योंकि जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, फिर चाहे हर सांस के साथ जान जाने का खतरा ही क्यों न बना रहे। ये दिल्ली में स्मॉग का असर है जो बस चलता ही जा रहा है। विवेक शुक्ला, रोशनी ठोकने और मणिदीप शर्मा के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। दिल्ली एनसीआर में पिछले 4 दिनों से चल रहे स्मॉग ने दिल्ली वालों की जिंदगी को धुआं कर दिया है। प्रदूषित कणों की मात्रा के खतरनाक स्तर के लिए दिवाली पर आतिशबाजी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में चल रहे स्मॉग की एक और वजह भी है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी नोट की है। नासा द्वारा जारी की गई इस सैटेलाइट इमेज में जो लाल रंग के धब्बे आप देख रहे हैं वो दरअसल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खुले आसमान के नीचे खेतों में जल रहा धान का भूसा है, जिसे स्थानीय भाषा में पराली कहते हैं। पराली में लगी आग से उठते धुएं में प्रदूषित कण PM 2.5 की मात्रा बेहद ज्यादा होती है और यही प्रदूषित धुआं दिल्ली पहुंचकर कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग फैला रहा है। इस तस्वीर साफ हो गया कि पंजाब, हरियाणा में लाख सख्ती के बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पराली को जलाने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद पराली को आग लगाने का सिलसिला जारी है। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में किसानों ने अब तक 32 लाख टन पराली को जलाया है। सर दिल्ली में स्मॉग के रूप में दिख रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का आसमान जहरीले धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली में दिन रात चल रहे स्मॉग पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT की सांसें भी उखड़ने लगी हैं। NGT ने कहा है कि साफ हवा में सांस लेना लोगों का जायज हक है। NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के पास इस सवाल का कोई जायज जवाब है या नहीं, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम आपको दिल्ली की हवा खराब करने वाले कुछ आंकड़े जरूर बता सकते हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली 11वें नंबर पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हर साल औसतन 30,000 लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जहरीली हवा रोजाना 80 लोगों की मौत की वजह बनती है। दिल्ली की जानलेवा हवा में जहर घोलने में कौन कितना बड़ा गुनहगार है, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली में 31% वायु प्रदूषण कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उड़ने वाली धूल की वजह से फैलता है। दिल्ली में 25% वायु प्रदूषण गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं करता है। 15% वायु प्रदूषण पावर प्लांट्स और उद्योगों की वजह से होता है। 16% वायु प्रदूषण डीजल जनरेटर और 13% वायु प्रदूषण घरों में जलने वाले ईंधन से फैलता है। यानी दिल्ली की खराब होती हवा के लिए सिर्फ दिवाली के पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं। दिल्ली की हवा में पूरे साल जहर घोलने का काम निरंतर चलता रहता है। अगर दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का हक देना है तो सरकार और सिस्टम को हवा में जहर घोलने वाले गुनहगारों को साफ करना होगा, वरना दिल्ली वालों की किस्मत में जहरीली हवा में सांस लेना ही लिखा रहेगा और दिल्ली में सिर्फ स्मॉग ही चलता रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है। शौक कैसा भी हो, जान से बड़ा नहीं होता है, लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी का शौक हर साल कई मौतों की वजह बनता है। अब एक और युवक की जान चलती ट्रेन में स्टंटबाजी का शौक पूरा करते हुए चली गई। इसका वीडियो आज तक के पास है। 24 सेकंड के इस वीडियो में लाल रंग की शर्ट पहने एक युवक को आप गेट के पास बैठा देख सकते हैं। बैठे बैठे अचानक उसे चलती ट्रेन के गेट पर लटकने का शौक चढ़ता है। वो गेट पर लटक जाता है, तभी एक खंभे से टकरा जाता है। इसके बाद वीडियो ब्लैक हो जाता है।
24 सेकंड के इस वीडियो में बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। स्टंट करना बच्चों का खेल नहीं होता है, बल्कि मौत को बुलावा देना होता है। जानलेवा स्टंट का ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप कभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। हमें उम्मीद है आप अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। माना कि शौक बड़ी चीज है, पर जिंदगी से बड़ी नहीं है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।